नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा भारती और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पहली खबर देवरिया से है, जहां पुलिस चौकी के सामने बदमाशों द्वारा युवक को पीटने का मामला सामने आया है। बता दें कि बेखौफ होकर बदमाश घंटों तक युवक को पीटते रहे। यह देख लोगों में दहशत का माहौल बन गया। वहीं चौकी इंचार्ज को देख बदमाश वहां से फरार हो गए। घंटों बाद पहुंची पुलिस ने युवक को इलाज के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। श्रावस्ती में बेटों ने अपने ही मां पर जमीन बेच देने का आरोप लगाया है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक महिला अपने पति की मृत्यु हो जाने के बाद पास के ही गांव में रह रहे दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेती है और उसके साथ रहने लगती है। वह अपने पहले पति की जमीन से एक हिस्सा बेच देती है, जिसका पता उसके बेटों को चलता है। इसी का विरोध कर बेटों ने मामला दर्ज कराया है। फिलहाल यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं मामले की सुनवाई की जा रही है। और जब उनके पिता ने मतलब उनकी माँ सुगंधा ने पर चलन चलती थी, तो जब बस चलन चलती थी तो ये जब गुजरे बीमार भये, उन्हीं के यही सब देख कर मतलब बीमारी हो गया। और शिव प्रसाद उर्फ पांडे यादव असईपुरवा बगल में गांव, ये पीड़ित करते थे पूरे परिवार को। तो जब मतलब ये बीमार हो गए और जानो कुछ खत्म हो गए। हाँ। जमीन का विवाद हुआ। जमीन का विवाद एक होया कि ये जब खत्म हो गए तो 1/3 वरासत करवा ली। तो वरासत करवा ली, कैसे भगी हुए यहाँ से कि हम बेच लेबे। मैंने गया मतलब तहसीलदार महोदय के यहाँ, एसडीएम महोदय के वहाँ, मतलब नामांतरण वही पे विवादित करवाकर और सिविल कोर्ट से स्टे भी ले लिया। और ये लड़के इतना नहीं जानते, अगर जानते तो ये गत्ता कह देती। तो जब विवादित हो गया, लेकिन तहसीलदार महोदय और एसडीएम महोदय कोई ये सच्चाई का साथ नहीं दिया, केवल रुपया का साथ दिया। और 2016 से इतना पीड़ित है, इतना धमकी इन लोगों को मिल रही है कि तुमको हम ले जावे मार के गोला घाट में फेंक देवे। और हमको बेर बेर धमकी मिल रहा है कि तुमको तुम्हारी लाश कोई पता नहीं लगा पाएगा। कि तो इस मैटर का पीछा छोड़ दो। 4 गुंडा हैं सर, जो ने बैनामा करवाई सी, तो कई यादव ना हो इनके। एक शेष कुमार सिंह हुए पुरैनिया, एक अजीज हुए परसौरा के, और एक शिव प्रसाद उर्फ पांडे यादव। ये 4 जने अब हमको पीड़ित कर रहे हैं। और ये जो मतलब ये साहब हैं, अब की जो आदेश कर दी है, ये गलत आदेश दी। 4 महीना हमारी फाइल हेरवाए रहे हैं। पेशकार साहब इनके जब जाई तो रुपया ले ली 20,000 और बेपक्ष से ना कि हम फाइल हेरवाए रहे। और 1.5 लाख रुपया नायब मैडम जी लिहिन, नायब तहसीलदार सभी लिहिन 1.5 लाख रुपया मिल गए। और एक पक्षे ऑर्डर कर दी, ना कोई नोटिस ना कोई सम्मान। तो मैं डीएम महोदय से हाथ जोड़ निवेदन करी थे और डीएम महोदय से कि का सच्चाई से जांच करवा ले। अगर मैं गलत हूं तो हमको जेल भेज दें। अगर ये हमारी आवाज़ जो मैं बोल रहा हूं अगर वो सच थी तो ये गुंडों को जेल भेजा जाए। विवाद चलत है बहुत दिन से, और ये राहत है बिल्कुल उनका मिली भगत रही। और 8-10 साल से ही ये राहत रहे। रात भर रहे और सवेरे हैं चले जाए। और उन्हें सभी खवाए पियाए के उन्हें कहीं मार डाले नहीं। और उन्हें सभी कहीं लखनऊ से हुआ आया है। बाबा के मन बाद में है जमीन हड़प सोची ना वरासत कराए ली पहले जबरदस्ती, तक बैनामा कराए दी ना, तक ले चाहत रहे। और रहा न दिया चाहत हैं, गुंडेपन दिखावत हैं यहाँ पर। और पूरा गांव यादव पार्टी है, उनके खिलाफ कोई बोले नहीं राजी है। अधिकारी भी उनसे मिली जुली है। पाड़े के संग में चूड़ी पहन हमारी माता हैं। हाँ। उनके साथ में रह रही हैं। धन के लालच में गए हैं, 5 बीघा बेच चुकी हैं। उसका विवादित हो रहा है। हमने उसको लिया था नोटिस दे, तब भी एक बच्ची में वो कर दिया। जब बाबा मर गया हम लोग जाने थे। बाबा जब मर गया उनके आदमी दारू पिया पे मार डाली नहीं। और एक बार उनका वाला आते हैं बच्चे में हम बाबा वाले और उनका दारू पिया दिए, आराम से न रहा। लड़के सब जान गया तो वही में झगड़ा बवाल भवा। अब ये भाग गई हुआ लेके सगरी भवाई के घरा गल्ला वल्ला सब धोए ले गए, हम खुद जाने थे। अब हुए रहा थे 8
7-8 साल से। मनीराम रहे तो इनके मनीराम मरे उसके पहले से मतलब इनके कनेक्शन कुछ रहा, बाद में चली गई है सही हुआ, फिर न्यायालय में है वरासत था इनके 15-16 बीघा, एक 2 लड़कियों में वरासत भाई इनके में, फिर जो है अदालत में मामला गवा, ये फिर भाग गई उनके साथ लेके, फिर इनका हेर हार पकड़ लाओगा, समझावागा कि अपने घर पर तू रहो, आराम से रहो, घर पर मन हो तुम करो, उनके लिए कुछ दिन नहीं तो के बाद फिर ऐसे ही पूर्वा भाग गई, वही उनके साथ में उन्हें साथ में रहती। यूपी के जौनपुर में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा ने बताया कि चेकिंग के दौरान 2 बदमाश उन्हें संदिग्ध दिखे और पुलिस द्वारा रोके जाने पर वह फायरिंग करने लगे। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। वहीं गोली लगने से घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आज दिन में लगभग 1 बजे थाना सिकरारा में तुदौली नहर पुलिया के पास एक संदिग्ध स्कॉर्पियो गाड़ी काफ़ी तेज़ी से भाग रही थी और एक पब्लिक व्यक्ति श्रवण पुत्र प्रदीप निवासी जमैथा थाना लाइन बाजार को हिट करते हुए ये आगे बढ़ रही थी और इसमें ये सूचना थी कि इसमें बदमाश किस्म के लोग हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी बक्सा और सिकरारा की संयुक्त टीम वहाँ मौके पर पहुँचकर उनको रोकने का प्रयास करने लगी, लेकिन इनकी पुलिस पार्टी को भी उनकी गाड़ी को हिट करते हुए गाड़ी आगे क्रॉस की और एक सिपाही को इसने हिट किया जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसका उपचार चल रहा है। इसके बाद पर्याप्त पुलिस बल के साथ स्थानीय थाना और अन्य थानों की पुलिस बल के साथ इस गाड़ी की घेराबंदी की गई और इस गाड़ी को काबू में किया गया। लेकिन ये गाड़ी कई लोगों को हिट करते हुए और टकराते हुए जा रही थी, ये डैमेज हो गई और मौके से पुलिस ने गाड़ी को काबू में करते हुए इसमें से 2 बदमाशों को पकड़ा। 2 बदमाश मौके से भागने में सफल रहे। जिन 2 बदमाशों को पकड़ा गया उसमें एक बदमाश मनोज कुमार पुत्र मूलचंद निवासी मोहम्मदपुर नौपड़वा थाना बक्सा है और दूसरा दीपक कुमार पुत्र वीरेंद्र कुमार निवासी नेवादा थाना बक्सा है। इनके आपराधिक इतिहास भी है। इनको तत्काल उपचार के लिए पकड़ी सीएससी भेजा गया, लेकिन वहां से रेफर होकर जिला अस्पताल जाते समय सिपाही को धक्का देकर ये भाग गए। तत्काल पूरे जिले में इनकी पुनः गिरफ्तारी के लिए चेकिंग का अलर्ट जारी किया गया। टीमें चेकिंग के लिए निकाली गई, जगह जगह नाकेबंदी करके चेकिंग की जा रही थी। इसी दरमियान सायंकाल बंधवा रोड पर जो कुंवरपुर की ओर रास्ता जाता है वहाँ पर एक पुलिया के पास थाना प्रभारी मीरगंज और थाना प्रभारी पवारा की संयुक्त टीम को 2 संदिग्ध लोग भागते हुए दिखाई दिए और जब उनको रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। आत्मरक्षा में पुलिस ने फायरिंग की जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिनकी पहचान मनोज कुमार और दीपक कुमार के रूप में हुई, जो दिन में पकड़ी से सीएससी से सिपाही को धक्का देकर भागे थे और इनके कब्जे से 2 तमंचा और 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस और पशु चोरी से संबंधित 9,300 रुपये बरामद हुए। इनको उपचार के लिए तत्काल अस्पताल भेजा गया है और इस प्रकरण में सभी घटनाओं के संबंध में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके साक्ष्य संकलन किया जा रहा है और अन्य 2 भागे हुए बदमाश की भी सरगर्मी से तलाश की जा रही है और शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की जाएगी। खबर झांसी से है। यहां प्रसव के दौरान महिला और बच्चे दोनों की मौत हो गई। पीड़ित पति सुनील ने आरोप लगाया कि महिला चिकित्सक के द्वारा बताए गए सभी टेस्ट उन्होंने कराए थे, लेकिन महिला चिकित्सक डिलीवरी होने के पहले ही अपने घर चली गई और जब डिलीवरी हुई तो महिला ने बच्ची को जन्म दिया। जन्म के बाद बच्ची की मौत हो गई। वहीं मां की भी हालत गंभीर होने लगी, जिसको देख महिला को झांसी के लिए रेफर कर दिया गया और रास्ते में महिला की भी मौत हो गई। हमारी सरकारी अस्पताल में हमारी वाइफ की डिलीवरी थी तो हम लेकर के आए। डॉक्टर कमलेश सेवरे से मिले। कमलेश सेवरे ने सारी जांचें करवाई। उसी समय जांचें करवाने के बाद उन्होंने ठेका ले TBSC, अल्ट्रासाउंड, ब्लड ग्रुप जांच, ब्लड जांच, ये सब प्राइवेट लैब पे हुई। जी बिल है मेरे पास। जांच के बाद उन्होंने कहा कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1000% गारंटी लेती हूँ।
मैंने कहा ठीक है मैडम, यदि कोई दिक्कत हो तो अभी बता दो मुझे, जिससे मैं जल्दी चला जाऊंगा और कोई दिक्कत ना हो अच्छा बच्चा को। जी रात में बुआ जी हमें लेके आई घर वाले, तो दिन में सुबह 10 बजे उन्होंने बुलाया हमको, 10 बजे हम आए, उन्होंने कहा 1 बजे आना, फिर हम 1 बजे आए, तो 1 बजे उन्होंने एडमिट कर लिया। 1 बजे से 3:30 बजे तक वो रुकी रही पैसों की बात करके कि इतने पैसे लेंगे नॉर्मल डिलीवरी। उन्होंने कहा कि 10,000 रुपये पहले लेंगे, 5,000 रुपये डिलीवरी होने के बाद लेंगे। ये कमलेश सेवरी डॉक्टर हैं। इसके बाद उन्होंने 3:30 बजे तक रुकी रही, 3:30 बजे वो हमें छोड़ करके चली गई, बोली मुझे जल्दी जाना है, मेरा बच्चा रोता है। हमने कहा मैडम फिर मेरा क्या होगा, तो बोली आप चिंता मत करो, मैंने नर्सों को सब कुछ समझा दिया है, वो सारी व्यवस्था देख लेंगी। फिर नर्सों ने हमें नहीं जाने दिया और इसके बाद जब डिलीवरी हुई 9:45 बजे रात में, तो बच्ची हाल ही खत्म हो गई और इसके बाद उन्होंने हमें झांसी के लिए रेफर कर दिया। रास्ते में बंगरा के आसपास पहुंच गई, मैसेज खत्म हो गई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच भारत। नमस्कार।